सबसे पहले तो जो लास्ट क्लास में हमारा हुआ था, एक बार हम उसको रिकॉल करते हैं। हमने बताया था आपको सर्कल की इक्वेशन जो आपको दे देती है, और या इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको फाइंड करना होता है। सेंटर और रेडियस आपको देने दे देता है। जैसे कि सर्कल की इक्वेशन हम फाइंड करते हैं, या सर्कल दे देता है, उसका सेंटर और रेडियस हम फाइंड करते हैं। वो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर हमने नेचर ऑफ सर्कल के बारे में भी बात की थी कि नेचर ऑफ सर्कल जो है वो हम कैसे बताते हैं। किसी भी सर्कल में हम अगर नेचर बताए कि कोई सर्कल है वो रियल सर्कल है या इमेजिनरी सर्कल है, ठीक है, तो हम उनकी कैसे नेचर पता कर पाएंगे। या मतलब वो रियल है, इमेजिनरी है या पॉइंट सर्कल है, वो भी हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास पे उस टॉपिक में। उसके बाद हमारा जो लास्ट हेडिंग हमारा चल रहा था वो हमारा चल रहा था इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सम स्पेशल केसेस। मतलब कुछ स्पेशल केसेस है जिसमें सर्कल की इक्वेशन हम कैसे देखते थे। जैसे कि हमने कुछ केसेस लिया था जिसमें अभी थर्ड के 3 केसेस तक हमारे हो चुके थे। उन पे रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोगों ने उन केसेस पे देखा हुआ था। हमने बताया था कि जो सर्कल है, अगर सपोज वो टच कर रही है एक्स एक्सिस को, तो हम सर्कल की इक्वेशन में क्या होता था, सेंटर जो होता था वो वाई कोऑर्डिनेट का, सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका मॉड रेडियस का काम करता था, अगर आपको याद आ रहा हो। फिर हमने बताया था कि जो अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रही है तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड जो है वो रेडियस का काम करता था, तो हमारा सेंटर रेडियस से सर्कल की इक्वेशन आ जाती थी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने तीसरा केस देखा था, जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर जाती है तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन जो है वो क्या होता था। तो हमने बताया था उस केस में आपको रेडियस गिवन होता था तो आप सेंटर निकाल लेते थे, और पहले 2 केसेस में सेंटर गिवन होता था तो आप रेडियस निकाल लेते थे। यही तो देखा था, यही देखा था हम लोगों ने। यस सर। यस। ओ, ओके। अब हम उसको उस केस को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो केस है जो कि केस 3 है, उस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखना था हम लोगों को कि वो क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें किस तरह से क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। अभी उस केस को एक बार फिर से मैं रिकॉल करूंगा और फिर हम उस क्वेश्चन पे आने वाले हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, केस 3 में हमने बताया था सबसे पहले कि कोई भी सर्कल, सपोज यहाँ पे जो हम केस 3 देख रखे थे, केस 3 उसमें बताया था कि हमने कि सपोज हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारा, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमने बताया था। अब यहाँ पे एक सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। हमने बताया था कि यहाँ पे एक सर्कल है जो कि टच कर रही है दोनों एक्सिस को, दोनों एक्सिस को टच कर रही है। तो उसका रेडियस, अब इस पे रेडियस आपको गिवन होता था। इस सर्कल में क्या होता है, रेडियस आपको गिवन होगा कि सर्कल का रेडियस आर है। तो यहाँ पे अगर आर हो गया मान लो, तो ये भी आर का काम करेगा। ठीक है, और ये भी हमारा आर का काम करेगा। तो ये हमारा सेंटर, अगर रेडियस आर गिवन है, मैं कह सकता हूँ कि जो आर है वो यहाँ पे हमारा क्या है, वो गिवन है। तो यहाँ पे हमने बताया कि जो सेंटर है, सेंटर अगर रेडियस आर है तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो आर कॉमा आर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो आप जैसे ही रेडियस पता है उसका सेंटर आर कॉमा आर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने बताया था कि अगर हम इस अभी इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, अगर इस क्वाड्रेंट में लेंगे तो इसका इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर टच कर रही है दोनों एक्सिस को, तो एक्स माइनस एच, एच हमारा आर है होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस के कितना है हमारा आर है होल स्क्वायर, इज इक्वल टू आर, यानी आर स्क्वायर, रेडियस आर है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी। सपोज अगर हम बात करें कि यहाँ पे सर्कल हमारा कुछ इस तरह से टच कर रहा है, मतलब इस क्वाड्रेंट में टच कर रही है सर्कल, तो इस क्वाड्रेंट में अगर सर्कल हमारी टच करेगी तो यहाँ पे जो सेंटर है, यहाँ से ये डिस्टेंस रेडियस का काम करेगा, यहाँ से ये डिस्टेंस रेडियस का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम सर्कल की इक्वेशन अगर निकालना चाहे तो पहले सेंटर की बात करें तो सेंटर कितना आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स निगेटिव होता है, तो माइनस आर हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अभी से वही रहेगा, प्लस आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे अब आपका जो एच हो गया, दिस एच, एच इज माइनस आर, और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो के है वो के हमारा आर है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस
आर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर, और प्लस वाई माइनस के, यानी आर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उसी तरह से हमने बताया कि अगर कोई सर्कल जो है सपोज यहाँ पे टच कर जाए, ठीक है, ये हमारा इस क्वाड्रेंट में टच कर जाए, तो इस क्वाड्रेंट में अगर टच करेगी तो फिर यहाँ पे जो सेंटर होगा वो सेंटर क्या होगा, ये भी आर, ये भी आर, तो सेंटर यहाँ पे अगेन एक्स कोऑर्डिनेट माइनस आर हो गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो भी माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव होते हैं। फिर अगर सर्कल यहाँ पे टच कर जाती है, तो यहाँ पे हमने बताया कि सेंटर का जो प्लस, ये जो डिस्टेंस है वो तो हमारा आर का काम कर रहा है, ये भी हमारा आर का काम कर रहा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे आर होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट से माइनस आर। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो आप सारे केसेस लेके चलोगे, मतलब प्लस माइनस आर सेंटर का कोऑर्डिनेट, और प्लस माइनस आर, मतलब एक बार आर आर हो सकता है, अगर प्लस प्लस साइन लोगे तो क्या होगा, सेंटर आर आर हो जाएगा, प्लस माइनस लोगे तो आर माइनस आर होगा, माइनस प्लस लोगे तो माइनस आर प्लस आर होगा, और दोनों आप ले लोगे तो माइनस आर हो जाएगा। तो ये चारों सर्कल का सेंटर, जो चारों सर्कल का जो केसेस है वो इसी में आ चुका है कंप्लीटली, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको ये केसेस लेने पड़ेंगे, सभी केसेस लेने पड़ेंगे जिसको आप सेंटर ऐसे लिख के दिखाओगे। और अगर बोल दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टच कर रही है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक पर्टिकुलर केस लेना पड़ेगा इनमें से जो भी आपको गिवन होगा कंडीशंस में। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। ठीक है। आप जैसे मान लो कि सर इसमें एक क्वेश्चन, बार हाँ मैंने बताया यहाँ पे कि कोई भी सर्कल जो है अगर दोनों एक्सिस को टच करेगी तो बोलेगा रेडियस क्या, रेडियस गिवन होगा। जब रेडियस गिवन होगा और कह रहा है कि दोनों एक्सिस को टच कर रही है, तो मतलब आप समझ जाना कि सर्कल का जो सेंटर होगा वो आर आर हो जाएगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा तो। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस आर प्लस आर, सेंटर सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, इधर एक्स माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्लस प्लस दोनों प्लस होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस। तो अब सेंटर का जिस पे डिपेंड करता है कि सर्कल कहाँ पे लाई कर रहा है, अगर इस पे बोलेगा यहाँ पे लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो रेडियस आर दिया है तो सेंटर निकाल दोगे, माइनस आर का आर हो जाएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। और अगर इस थर्ड क्वाड्रेंट बोल रहा है तो माइनस आर, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर माइनस आर, ठीक है, क्योंकि ये और ये तो आर ही आर रहेगा, लेकिन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, साइन कन्वेंशन, क्योंकि डिपेंड ऑन द किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो रेडियस आर है, सेंटर आपको पता है, तो सर्कल की इक्वेशन आप इजिली लिख सकते हो। तो अगर हम सारे केसेस लेंगे तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस आर, इस तरह से प्लस माइनस आर, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस माइनस आर, सो जो भी प्लस माइनस आर, ऐसे करके ये सारे केसेस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि इसका क्वेश्चन से पता चलेगा, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे आपसे कह दिया कि भाई एक सर्कल की इक्वेशन लिखो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपसे कह दिया कि एक सर्कल की इक्वेशन लिखो, सपोज यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब एक सर्कल की इक्वेशन हम यहाँ पे लिखने वाले हैं जिसका जो दोनों एक्सिस को टच कर रही है, तो ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे दोनों एक्सिस को टच कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच कर रही है ये, तो यहाँ पे सेंटर हो गया, और जिसका रेडियस बोल दिया 1 यूनिट है, तो रेडियस 1 यूनिट हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये भी 1 का काम करेगा, और ये भी क्या 1 का काम करेगा, तो अब सेंटर कितना हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा। अब सेंटर आपको पता चल गया और रेडियस आपको पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, ठीक है। तो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा था इसलिए 1,1 ले लिया हमने यहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है, सेंटर हमको पता है 1,1, रेडियस हमको पता है, रेडियस यानी रेडियस आर इज इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक है। सो इक्वेशन इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच के है हमारे पास, ये एच के का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन होगी सर्कल की वो हो जाएगा एक्स माइनस एच, हमारे पास 1 है, होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस के हमारे पास 1 है, होल स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर हमारा 1 था, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ओपन कर लो ज्यादा से ज्यादा, तो हमारा सर्कल की जो सिंपलेस्ट इक्वेशन आ जाएगी। समझ आया? समझ आया? किसी कोई डाउट इसमें?
No, sir. ठीक है। अब जब जब डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब जैसे मान लो आपसे कहेगा, जैसे एक हमने यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। आपसे कहेगा कि मान लो कि एक सर्कल की इक्वेशन लिखो, मतलब लिखेगा राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 2 यूनिट्स, हैविंग रेडियस 2 यूनिट्स। ठीक है। touches and touches both the axis, and touches both the axis, touches both the axis in second quadrant, in second quadrant, in second quadrant। तो अब आपसे क्या बोला, अब आपसे ये बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको दिया है 2 यूनिट। तो जब भी केस 3 का क्वेश्चन होगा तो वो आपको रेडियस गिवन हो जाएगा, मतलब रेडियस आपको देगा केस 3 का क्वेश्चन में। ठीक है। तो अब यहाँ पे सब कह रहा है कि एक सर्कल की इक्वेशन लिखना है जिसका रेडियस 2 यूनिट है। तो ठीक है, तो ये वाई एक्सिस मान लो आप, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 2 यूनिट है। तो ठीक है, आपने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया रेडियस 2 यूनिट का। तो जो दोनों एक्सिस को क्या कर रही है, टचेस बोथ द एक्सिस इन सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों एक्सिस को टच कर रही है। तो आपका जो सर्कल है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब इस एक्सिस में सेकंड क्वाड्रेंट में टच कर रही है। अब आपका रेडियस कितना यूनिट दे रखा है, रेडियस दे रखा है 2 यूनिट। तो ये हमारा सेंटर होगा। तो आप समझ जाना कि यहाँ पे ये रेडियस का काम करेगा और ये भी रेडियस का काम करेगा। तो ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट, क्योंकि रेडियस तो 2 ही है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताना जरा मेरे को आप, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा अब? Sir, 2,2. 2,2, यानी दोनों पॉजिटिव होता है क्या यहाँ पे? Negative. हाँ, यहाँ पे क्या होता है, x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो -2,2 हो जाएगा। समझ आया? तो सेंटर हो गया -2,2, क्योंकि यहाँ पे x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट। उसके हिसाब से यहाँ पे कन्वेंशन होना चाहिए साइन का। और रेडियस कितना है, रेडियस तो 2 दिया हुआ था, तो बस आपको एच के पता चल गया, रेडियस पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, x माइनस एच, एच हमारा -2 है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस के कितना है 2, होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर कितना है 2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आ जाएगा। बस बाद में क्या करना है, इसको ओपन कर देंगे, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। समझ आया किसी सभी को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, ऑल क्लियर सभी को? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वही चीज बताने वाला हूँ कि प्लीज म्यूट कर ले, जो भी जिसका भी नेसेसरली जो है वो अनम्यूट हो जाता है, ऑडियो म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो अब वही हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आपको अगर थर्ड केस का क्वेश्चन देगा तो उसमें आपको रेडियस देगा, जिससे आप सेंटर को आइडेंटिफाई कर लोगे। और अगर कुछ भी नहीं दिया कि किस क्वाड्रेंट में है, तो प्लस माइनस, यानी आपको क्या करना होगा, आप जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया कि रेडियस 2 यूनिट का है, तो अब यहाँ पे अब आपको ये इक्वेशन जो लेना होगा वो इसमें लेना होगा, x प्लस -2 होल स्क्वायर। कुछ बोला नहीं कि किस क्वाड्रेंट में, तो कोई सा भी हो सकता है, चारों में से कोई सा भी हो सकता है। y प्लस -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो एक बार इसको लोगे प्लस प्लस वाले को, जैसे मान लो कि अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इसमें 4 इक्वेशन आ जाती है। प्लस अगर मैं लिखूँ यहाँ पे y प्लस -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो इसमें 4 इक्वेशन आती है। एक बार प्लस प्लस वाला साइन कंसिडर करोगे तो आप आएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। एक बार प्लस माइनस कंसिडर करोगे तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। फिर माइनस प्लस कंसिडर करोगे, x -2 होल स्क्वायर y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। फिर माइनस माइनस कंसिडर करोगे आप, x -2 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो इसमें चारों आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ नहीं दिया तो आप ऐसे लोगे, क्योंकि चारों को ले सकते हो, क्योंकि भाई उसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से केस की बात कर रहा है। लेकिन
मेजोरिटी में केस आपको बता देता है, तो उसी केस का इक्वेशन यहाँ पे आप लिखोगे। जैसे आपने कौन सा केस लिया था, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस वाला केस आ रहा है, तो प्लस माइनस वाला केस हमारा कौन सा है, ये वाला था, तो ये हमारा आंसर आ रहा था। समझ आया? तो इसलिए इस बात को ध्यान देना है कि कभी भी अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो आप उसी केस को लेकर चलोगे जो कि वहां पे वो करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, जरा आप मेरे को बताइए। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, write the equation of circle touching both the axes, touching both the axes, touching both the axes at the center lying at, yeah, touching both the axes in first quadrant one, in first quadrant, in first quadrant, and the center lie at a distance, and this center, and this center lie at a distance, at a distance, at a distance root 2 unit from origin, sorry 2 root 2 from origin, from origin। तो आप देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक सर्कल है, उसकी इक्वेशन आपको लिखनी है जो दोनों एक्सिस को क्या कर रही है, टच कर रही है, जो दोनों एक्सिस को क्या कर रही है, टच कर रही है, दोनों एक्सिस को, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रही है, और कह रहा है कि जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन से 2 रूट 2 डिस्टेंस पे सेंटर लाई कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मान लो कि हमारे पास ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब कह रहा है कि एक सर्कल जो दोनों एक्सिस को टच कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सर्कल हमारी कुछ इसी तरह से होगी, दोनों एक्सिस को। अब इसने बोला कि अब इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो अब रेडियस एज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि इसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस जो है वो मान लेते हैं कि हमारे पास आर है। अब रेडियस आर है और दोनों एक्सिस को टच कर रही है, तो इसका सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होने वाला है। So 2 under root 2. ये तो डिस्टेंस है, ये तो डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस, सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 रूट 2। अगर ये आर है, ये आर है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, आर कॉमा माइनस R, यही तो बताया था। अब Yes, sir. अब ये ओरिजिन से, ये कह रहा है ओरिजिन से जो सेंटर है वो कितने डिस्टेंस पे है, वो बोल दिया यहाँ से 2 रूट 2 डिस्टेंस पे, 2 रूट 2 डिस्टेंस पे ये दिया हुआ है। ओरिजिन से जो सेंटर है वो 2 रूट 2 डिस्टेंस पे, दिस इज 2 रूट 2, ये दिया हुआ है। मतलब ओसी जो है वो आपको 2 रूट 2 गिवन है। अब ओसी आपका 2 रूट 2 गिवन है, मतलब ये बोला है ना कि सेंटर टचिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ एक्सिस एंड सेंटर लाई एट अ डिस्टेंस 2 रूट 2 फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से 2 रूट 2 डिस्टेंस पे सेंटर है, तो ओसी हम कह सकते हैं, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर r माइनस 0 होल स्क्वायर। आप इसको मान लो x1 y1 और इसे आप मान लो x2 y2, तो r माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर r माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 रूट 2। यहाँ पे रूट में कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 2r इज इक्वल टू 2 रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, ये रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो r की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। जब r2 आ गया तो यहाँ पे पुट करेंगे तो सेंटर भी आएगा। जब r2 आ गया तो यहाँ पुट करने पे क्या आएगा, सेंटर भी आएगा। तो सेंटर हमारा था यहाँ पे r कॉमा r था, तो यहाँ से 2 2 सेंटर हो गया, रेडियस आपको पता चल गया 2 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं आ जाएगा, बताना जरा, इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा नहीं आएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h हमारा कितना है, 2 है, प्लस y माइनस k कितना है 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r कितना है 2।
ये 2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा सर्कल की इक्वेशन आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। सभी को क्लियर है बात? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। यस मानसी, बिल्कुल सही है। ठीक है। और वेदांत, सेंटर जो होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो आर आर होता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको कन्वेंशन ध्यान में रखना है कि दोनों ही पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक्स नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंग सेंटर हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है ना? वो तो ये 2 और जो रेडियस के वैल्यू है मैग्नीट्यूड वो तो रहेगा ही, लेकिन साइन जो होगा वो क्या रहता है, वो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन क्या है वो कोई बात नहीं, सही है। ठीक है। तो इस तरह से हम इस केस की हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इस तरह से बात करेंगे। तो ये हमारा केस 3 था। अब हम केस 4 की बात करने वाले हैं कि हमारा जो केस 4 था वो केस 4 क्या था। तो केस 4 हमारा क्या है, पहली बात ये कि अब मान लो कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है। तो पहले मैं यहाँ पे एक वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस में यहाँ पे बनाऊंगा। तो यहाँ से अब सपोज करिए कि आपके पास एक सर्कल है, वो बोलेगा जो वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस है, उसको ओरिजिन पे टच कर रही, मतलब मैं कुछ इस तरह से बता सकता हूँ कि ओरिजिन पे ऐसे टच कर रही है एक सर्कल। ठीक है। ये ओरिजिन पे सर्कल टच कर रही है। थोड़ा और सही से मैं इसको बना सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये सर्कल जो है वो ओरिजिन पे टच कर रही है, ओरिजिन पे वाई एक्सिस को ऐसे बोलेगा। तो हमने मान लिया कि वाई एक्सिस को ओरिजिन पे यहाँ पे टच कर रही है, ओरिजिन ये होता है। तो अब आप देखो इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, और जिसका ये ओरिजिन पे टच कर रहा है जिसका रेडियस भी आपको दे देगा, बोलेगा रेडियस इसका आर है। तो अब देखो, अब रेडियस आर है तो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, सेंटर से ये डिस्टेंस ये रेडियस का काम करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सेंटर का ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, आर कॉमा 0 हो गया। तो इसका मतलब अगर रेडियस दिया हुआ है और सर्कल बोल रहा है ओरिजिन पे टच कर रही है तो आर कॉमा 0 लिख दे। इसे बोलेगा रेडियस 1 यूनिट है और ओरिजिन पे टच कर रही है, वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही है। तो कहेगा तो बताओ सेंटर इक्वेशन लिखो, तो सेंटर कितना होगा 1,0 अगर इधर की बात करें। लेकिन कभी सर्कल इधर भी तो हो सकता है ना, सर्कल इधर भी हो सकता है, मान लो कुछ इस तरह से सर्कल इधर भी हो सकता है। तो सर्कल जब इधर हो जाएगा सर हमने R0 क्यों लिया बताया, तो यहाँ पे ये R0 नहीं है, ये सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। यहाँ पे R0 नहीं, ये दूसरा केस है। R वाला ये, इसको R मत समझ लेना हमेशा। ये तो ये और ये R और R दोनों हो रहे थे कब, वो थर्ड केस में, इससे पहले वाला जो केस था केस 3 में। ये तो वाई कोऑर्डिनेट है सेंटर का, तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा। कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होती है, 0 होती है। तो इसको ये मत समझ लेना कि R0 कर दिया मैंने, भाई वो तो केस 3 में यहाँ पे R आ रहा था जब ये टच कर रहे थे दोनों एक्सिस को। अब सेंटर अगर आपका लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो ये वैल्यू तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है राधिका? यस सर। ठीक है। तो इसको ये मत समझना कि मैं R0 कर दिया, वो तो पहले केस था जिसमें सेंटर जो है आर आ गया था। वाई कोऑर्डिनेट होता है ये सेंटर का। ठीक है, आर हमेशा ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब अब हम बात करेंगे कि अब यहाँ पे अगर ये वाला केस ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे भी सेंटर हो सकता है, मैं इसको C डैश मान लेता हूँ। तो अब ये आर का काम करेगा। ठीक है, अब ये आर का काम करेगा। तो अब मेरे को बताओ कि इसका कितना हो जाएगा, इसका सेंटर कितना हो जाएगा बताना मेरे को। अभी वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -R। -R। वेरी गुड, -R। ठीक है, -R। अब अगर मेरे को इसका इक्वेशन लिखना हो तो ऐसे लिखूंगा, x माइनस एच हमारे पास R है, होल स्क्वायर प्लस y माइनस के हमारे पास 0 है, स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये इसका सर्कल का इक्वेशन हो गया। और अगर मुझको इसका इक्वेशन लिखना पड़ा तो आप देखो x माइनस एच हमारे पास -R है, तो माइनस माइनस प्लस R होल स्क्वायर, और प्लस y माइनस के हमारे पास 0 है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी जो भी आएगी। तो अगर कुछ नहीं बोलेगा तो दोनों केस हमको लेकर चलना पड़ेगा।
ठीक है ना। अगर मैं दोनों को कंबाइंड करके लिखूं तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस आर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसे क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसे आप लिख सकते हो एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं तो देखो क्या लिखता हूं मैं, इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो अब अगर मैं सिर्फ प्लस वाला साइन कंसिडर करूंगा तो ये वाला सर्कल हो जाएगा, और सिर्फ माइनस वाला साइन कंसिडर करूंगा तो ये वाला, तो दोनों को कंबाइंड करके मैं ऐसे लिखूंगा। अगर मुझसे कुछ बताया नहीं कि सर्कल कहाँ पे आ रही है, मतलब बोलेगा कि राइट ऑफ वाई एक्सिस में, ये राइट ऑफ वाई एक्सिस हो जाएगा। अगर इधर बोलेगा तो ये वाला केस लूंगा, लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस बोलेगा तो ये वाला केस लूंगा, कुछ नहीं बोलेगा तो दोनों केस लूंगा, कंबाइंड करके ऐसे लिख दूंगा। समझ आया? Yes, sir. ठीक है। आप जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपसे बोलेगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और कहेगा कि भाई एक सर्कल की इक्वेशन लिखिए जो वाई एक्सिस को, यानी वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पे ओरिजिन पे कुछ इस तरह से सर्कल ये टच कर रही है, जिसकी रेडियस हमको दे दिया है 2। अब सर्कल का रेडियस अगर 2 दिया हुआ है तो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर होगा तो ये 2 होगा, तो इसका 2,0 सेंटर हो जाएगा। अब आपका सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, यानी एक्स माइनस एच, एच हमारे पास 2 है, होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के कितना है यहाँ पे 0, होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर कितना हमारे पास 2 है तो 2 स्क्वायर हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओपन करना हो तो ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो फाइनली ये सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। क्लियर है? Yes, sir. माइनस आर कॉमा 0 इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। अगर बोलेगा अगर इधर कर रहा है तो माइनस आर कॉमा 0 माइनस 2,0 लेते हैं, मतलब हमने सर्कल को इधर बनाया हुआ है तो इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इधर 2,0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो अब इस पे एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, जरा आप मेरे को सभी आंसर बताना, जल्दी, लेट नहीं करना है मेरे को, जल्दी बताना है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल with radius, with radius is equals to 3 and touching y axis, touching y axis at origin, at origin। अब ये कह रहा है कि सर्कल की इक्वेशन बताओ जो कि सर्कल का रेडियस 3 यूनिट है और वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही है, ये आपसे कह रहा है। तो सपोज यहाँ पे आप वाई एक्सिस बना लेते हो, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब जो सर्कल है वो कह रहा है कि वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही है, रेडियस 3 यूनिट है, तो ठीक है, तो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही है तो इसका मतलब कुछ इस तरह का केस हमारा बन सकता है। ठीक है, इस तरह का केस हमारा कुछ बन सकता है कि यहाँ पे ओरिजिन पे वाई एक्सिस को सर्कल टच कर रही है, इसका रेडियस आर आपको 3 गिवन है। ठीक है, और अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, आप देखो यहाँ पे कुछ मेंशन किया है क्या कि राइट ऑफ वाई एक्सिस है या लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस है, कुछ मेंशन नहीं किया, तो दोनों केस लेना पड़ेगा, फिर आप इधर भी लेके चलोगे। वेदांत सिर्फ आपने एक ही केस लिया है, एक केस नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कौन सा केस है, तो आप इधर भी केस लेना शुरू करोगे, मतलब सर्कल ऐसे भी पास हो सकती।
ऐसे भी पास हो सकती है क्योंकि इधर भी वाई एक्सिस को टच कर रही है। अब अगर रेडियस 3 यूनिट दिया है तो सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, ये 3 यूनिट हो गया, तो -3,0 ये हमारा सेंटर हो जाएगा। क्लियर? हाँ, फिर दोनों हो जाएंगे। तो अब अगर यहाँ पे सेंटर की बात हुई तो ये 3 यूनिट है, तो यहाँ पे 3,0 हो जाएगा। तो अब अगर इसकी इक्वेशन लिखना हो, दोनों को कंबाइंड इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? पहले इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो x-3 होल स्क्वायर प्लस ये y-0, तो मैं वाई स्क्वायर ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, इज इक्वल टू आर स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये हो गया। इसकी इक्वेशन लिखना हो तो मैं लिखूंगा x माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर और प्लस ये कितना हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड करके लिखूं, इन दोनों को यानी इसको और इसको, इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो फिर मैं क्या लिख पाऊंगा? तो कुछ इस तरह से x प्लस -3 होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। प्लस वाला केस लूंगा तो फिर ये वाला आएगा, प्लस वाले में ये वाला केस आएगा, और माइनस वाला केस लूंगा तो फिर ये वाला, दोनों को कंबाइन करके ये हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। अरे सभी सो रहे हैं क्या? मुझे तो लग रहा है सभी Yes, सो sir. Yes, sir. रहे हैं। Yes, यकीनन sir. सभी ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर मैं ही समझ रहा हूँ? नहीं सर, आ रहा है। आ रहा है, ठीक है, आना भी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं हो सकता समझ में नहीं आया तो। ठीक है, अच्छा, तो अब ये तो तब हो गया कि भाई जब मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस को टच कर रही है, लेकिन अगर हम वाई एक्सिस को, कौन सा केस लिया था हमने यहाँ पे हमने लिया था केस 4 में वाई एक्सिस को जब टच कर रही है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक केस और भी हो सकता है। वो दूसरा केस कौन सा हो सकता है, जो कि लास्ट केस होगा, केस 5। लास्ट केस कौन सा होगा हमारा? केस 5। वो कौन सा केस हो सकता है यहाँ पे, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे कि अब वाई एक्सिस को अगर ओरिजिन पे टच कर रहा है तो एक्स एक्सिस को भी तो बुरा लग सकता है कि भाई साहब आप मेरे को क्यों नहीं लेकर आ रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए भी केस रख रखा है मैंने पहले से। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले अब ये एक्स एक्सिस है, अब सर्कल जो बोलेगा और ये वाई एक्सिस, अब बोलेगा सर्कल वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से, मतलब अगर मैं इसको सही तरीके से प्लॉट करूं तो कुछ इस तरह से वाई एक्सिस की बात आ रही एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जो सर्कल है, सर्कल एक्स एक्सिस पे ये ऐसे टच करेगी, जिसका रेडियस आपको गिवन होगा आर। अब सर्कल का दूसरा केस भी हो सकता है कि सर्कल इधर से टच कर जाए, नीचे की तरफ से ऐसे एक्स एक्सिस के बेलो जो है टच कर जाए, तो ये रेडियस आर हो गया। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो दोनों केस लेना पड़ेगा। अगर बोलेगा अबव द एक्स एक्सिस है सर्कल तो ये वाला केस लूंगा, बिलो द एक्स एक्सिस है तो ये वाला केस लूंगा। अब अभी मैं दोनों केस लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ तो अब आप देखो यहाँ पे सेंटर क्या आने वाला है। अब आप मेरे को बताओ सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। अब आप मेरे को बता सकते हो ये अगर रेडियस आर है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, बताना मेरे को कोई। 0. Plus 0, R. 0, वेरी गुड राधिका, 0, R, 0, R इज सेंटर ये वाले सर्कल का। अगर मैं इसके सर्कल का पूछूं, सी डैश मान लेता हूँ, ये आर है, तो अब कितना So हो जाएगा 0 सेंटर? minus. या 0 0 माइनस, minus R. वेरी गुड। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इसकी इक्वेशन अगर लिखना हो तो देखो क्या लिखेंगे, ये एच के हमारे पास H0 है, के आर है, तो x माइनस एच 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के हमारे पास आर है होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो x माइनस 0, अब भी h हमारा 0 है, के हमारा माइनस आर है, और प्लस y माइनस के माइनस माइनस प्लस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू Plus. आर स्क्वायर। क्लियर है? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और प्लस वाई प्लस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर मेरे को लिखना हो, जैसे इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन को, तो आप देखो कंबाइन करके एक साथ मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर तो दोनों में आ रहा है, और वाई और एक बार प्लस माइनस, Plus minus. हाँ प्लस माइनस आर होल Square. स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर मुझसे कुछ नहीं बोला कि सर्कल अबव एक्स एक्सिस के है या बेलो एक्स एक्सिस है, तो ये मैं दोनों को कंबाइंड लिखूंगा क्योंकि मेरे को पता नहीं है ना। ठीक है,
तो अगर बोल दिया कि भाई सिर्फ ऊपर वाले का लिखिए, अब द एक्स एक्सिस कर रहा है, तो ठीक है, तो मैं ये वाला केस ले लूंगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा। बोलेगा बिलो वाला करिए, तो आंसर मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आपको आंसर बताना है। तो राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल touch with radius, with radius, with radius 5 units, radius 5 unit, and touching and touches, yeah, touching x axis, touching x axis at origin। तो जल्दी मेरे को आंसर बताओ आप कि क्या होने वाला है यहाँ पे। सर इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दो। राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल with radius 5 units and touching x axis at origin। तो सर्कल की इक्वेशन लिखना है, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 यूनिट्स एंड टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाई, वाई प्लस माइनस हाँ प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यस, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे कोई केस नहीं दिया है, तो दोनों केस हम लेकर चलेंगे। हमने बता दिया ना, यहाँ पे जैसे अब आप सर्कल है यहाँ पे, तो अब आपको नहीं बोला है कि भाई ऊपर की तरफ टच कर रहा है, अबव कर रहा है, एक्स एक्सिस के बिलो कर रहा है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस पे, तो ठीक है, सर्कल आपने बना दिया कि ओरिजिन पे टच कर रहा है कुछ ऐसे, जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 5 यूनिट। तो हमने मान लिया कि 0,5 हो जाएगा अगर ऐसे होगा तो सर्कल इधर ऊपर की तरफ। और अगर ऐसा हुआ, सपोज यहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ, इस तरह से, और फिर आपसे कह रहा है कि इस पे इक्वेशन लिखना है, तो अभी अब भी 5 रेडियस का हो सकता है, तो 0,-5 यहाँ पे सेंटर हो गया। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक बोला नहीं है कि कहाँ पे है, तो कंबाइंड इक्वेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे, ये कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप लिखोगे यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस आर, आर तो हमारा 5 है क्योंकि क्वेश्चन में आर गिवन था 5, होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दोनों का कंबाइंड इक्वेशन एक साथ ये आ जाए। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पे बता सकते हो। अब मैं दूसरे हेडिंग पे आने वाले 5 केसेस, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इन 5 क्वेश्चन से, स्पेशली जो है वो जेई के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत लेते हैं इस केसेस के अंदर। ठीक है, तो इस केसेस का अगर पता है तो बहुत बेहतर तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो अगले हेडिंग में यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, पोजीशंस। अब आपको क्या करेगा एग्जामिनर, आपको पॉइंट देगा, एक सर्कल की इक्वेशन देगा और कुछ पॉइंट्स देगा, कहेगा बताओ कि ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं, या सर्कल के इनसाइड लाई कर रहे हैं, ये आपसे पूछेगा। तो हमारे पास वही हेडिंग है, पोजीशंस, पोजीशंस ऑफ अ पॉइंट with respect to a circle, with respect to a circle। तो कह रहा है कि सर्कल के रिस्पेक्ट में, तो आप मान लो कि सर्कल की इक्वेशन दिया जाएगा आपको, तो लेट उसे हम सर्कल की इक्वेशन जो है एस मान लेता हूँ, एस एस हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा सर्कल की इक्वेशन है, वो जो गिवन होगा, मैंने जनरल फॉर्म में लिख लिया, उसको हमने एस मान लिया। अब पॉइंट भी आपको गिवन होगा, पॉइंट पी वो गिवन देगा आपको, एग्जामिनर देगा पॉइंट x1, y1। अब आपसे पूछेगा कि बताओ कि ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है या उसके बाहर लाई कर रहा है या उसके इनसाइड लाई कर रहा है, तो हमें कुछ केसेस लेना पड़ेगा। उससे पहले हमको S1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये S1 कहाँ से आ गया, तो S1 का मतलब होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ S1 में मान लेता हूँ, S1 का मतलब ये कि जहां जहाँ x है x1 से रिप्लेस करेंगे पॉइंट का, और जहां जहाँ y है सर्कल में उसको y1 से रिप्लेस करेंगे। तो
S1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखो आप, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस, मतलब पॉइंट को सर्कल में पुट करना है, और 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये हमारा S1 आ जाएगा। अब उसके केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट क्या बनेगा, सपोज इफ S1 ग्रेटर देन 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि जो पॉइंट है वो आउटसाइड लाई करेगा, तो मैं कहूंगा P लाई आउटसाइड द सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल। और अगर केस 2 की बात करते हैं, सेकेंड केस की, इफ S1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो अगर कोई पॉइंट को पुट किया और उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई, तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई कर दिया। और जब पॉइंट किसी कर्व को सेटिस्फाई करता है तो वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पॉइंट P जो होगा वो लाई ऑन द सर्कल, लाई ऑन द सर्कल, ठीक है, जब अगर 0 हो जाए तो। और अगर हम बात करेंगे केस 3 में कि इफ S1 लेस देन 0 हो जाए, जब लेस देन 0 हो जाएगा तो इनसाइड लाई करेगा, ठीक है, तो P लाई इनसाइड द सर्कल, लाई इनसाइड द सर्कल, ये हो जाता है। तो समझ आया आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको सर्कल देगा और पॉइंट देगा और बोलेगा बताओ कि इसका पोजीशन कहाँ पे है पॉइंट का, तीन पोजीशन हो सकता है, आउटसाइड इनसाइड। जैसे मान लो कि हमारे पास ये सर्कल है, सपोज ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल है। अब कोई भी पॉइंट ऐसा हो सकता है कि इनसाइड, ये हमारा इनसाइड रीजन हो जाएगा सर्कल, ये आउटसाइड रीजन हो जाएगा, ठीक है, और ये ऑन द सर्कल हो गया इसके ऊपर। तो अब कोई पॉइंट इधर हो जाएगा तो आउटसाइड होगा, इधर होगा तो इनसाइड होगा, और इसके ऊपर होगा तो ये ऑन द सर्कल हो जाएगा, सर्कल के ऊपर। तो तीन केसेस है। आप पहले पॉइंट को सर्कल में पुट करो, सर्कल में पुट करने के बाद जहाँ जहाँ एक्स से x1 से, y को y1 से रिप्लेस कर दो, बाकी जगह अपने बाकी टर्म्स सेम रहेंगे। और अगर ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड, इक्वल टू 0 ऑन द सर्कल, और अगर लेस देन 0 तो इनसाइड द सर्कल, ये हो जाता है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे को पोजीशन बताओगे क्या आप लोग? Yes, sir. Yes, वादा, sir. ठीक है, वादा कर रहे हो आप लोग सभी? प्रॉमिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? Yes, sir. ठीक है। अरे बाकी सारे सो रहे हैं क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है। और कौन कौन है यहाँ पे बाकी जनता? मनोज, मनोज, सर। और कौन है? हिमेश। अरे क्या हुआ, कुछ बोलने में बड़ा मेहनत हो रही है क्या? अच्छा, कहीं ऐसा क्या नाम है, शिवरात्रि का व्रत चल रहा है क्या अभी तक आप लोगों का? चल रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा, Yes, इसीलिए इसीलिए एनर्जी डाउन लग रही है आप लोगों की। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है जो कि आपको ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर हम बात करें, पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, चेक पोजीशंस। अब आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और पॉइंट्स दिया हुआ है। और कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो P आपको दिया हुआ है 3,1, ठीक है, Q दिया हुआ है 1,3, और R दिया हुआ है 0,1, और आपसे सर्कल की इक्वेशन दिया हुआ है। सर्कल की इक्वेशन वो क्या दिया हुआ है, उसको हम S मान लेते हैं। एस दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो कह रहा है कि पोजीशंस बताइए कि क्या होगा, कौन से, इन सारे पॉइंट्स का, ये इन पॉइंट्स का पोजीशंस क्या होगा। तो क्वेश्चन है चेक पोजीशंस ऑफ P, Q and R with respect to the circle, यानी with respect to the circle, सर्कल के रिस्पेक्ट में जो सर्कल आपको दिया होगा, जो सर्कल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में आपसे कह रहा है कि क्या होगा। तो हमने पहले बताया कि आप पॉइंट, पहले P को चेक करो। आप P को आप मान लो 3,1 x1 y1, यहाँ पे आप एज्यूम कर लो कि जो हमारा P होगा, P ये 3,1 मीन्स ये हमारा x1 y1 का काम करेगा। S तो हमको दे रखा है पहले से, x² प्लस y² और क्या दिया है यहाँ पे -2x
-4y + 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एस है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे बेसिकली, अब आपको यहाँ पे पहले S1 फाइंड करना पड़ेगा। तो S1 इसके लिए, तो जहां जहां x है उसको x1 से और y को y1 से रिप्लेस करेंगे जहां जहां, तो बाकी सब टर्म सेम रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3² + 1² -2 इंटू 3 -4 इंटू 1 + 3। फिर आप चेक करो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ये हो गया 9 + 1 और -6 -4 और +3, यही तो आया। 3 = 0 आ रही है। कहाँ पे? सर p की वैल्यू आ रही 3 = 0। नहीं, इक्वल टू 0 नहीं करना है, पुट करने के बाद S1 की वैल्यू, फिर बाद में 0 नहीं करना है, बाद में 0 नहीं करना है, बस S1 निकालना है। ठीक है ना, 3 = 0 कभी होता है क्या? 3 = नो 0। सर, हाँ, तो नो फिर सर। इक्वल टू 0 इधर नहीं लिखना है, जब पॉइंट को पुट कर देना हो। देखो हमें S0 लिखा, हमने S1 के लिए 0 लिखा क्या? यहाँ पे नहीं लिखा। इक्वल टू 0 नहीं लिखना है जब पुट करके S1 निकालेंगे, तो इस बात का ध्यान है। S1 तो हमको पता करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ से चेक कर लो ये कितना होगा। ये 9 + 1 यानी 10, इससे कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। 3 अब आप देखोगे कि S1 3 है, तो मतलब S1 क्या हो गया? ग्रेटर देन, आउटसाइड द सर्कल। तो आउटसाइड द सर्कल। यही मेरा कहने का मतलब है, समझ आ गया होगा। यस Hence, सर। P, यस सर। इसी तरह सारे पॉइंट बताओ मेरे को आप सभी। P लाई आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। अब मेरे को Q और R भी बताओ, यहाँ पे पॉइंट्स है। Q 1,3, R 0,1। सर P भी आउटसाइड द सर्कल ही आ रहा है। नहीं, P तो हो चुका है, Q की बात हो रही है। Q, Q को बताना है कि Q कहाँ पे लाई करने वाला है। अच्छा, Q भी आउटसाइड आ रहा है या इनसाइड आ रहा है? चेक करो आप, Q आउटसाइड आ रहा है इनसाइड। अब देखो यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करना है। Q हमारे पास कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 1,3। अब Q दिया हुआ है 1,3, तो इसका मतलब ये कि अब x1 y1 हमारा ये हो गया, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। तो अब आपको S1 निकालना है। तो x1 कैसे आएगा? यहाँ पे x की जगह x1, y की जगह y1, तो पुट करो आप। तो यहाँ पे 1² + 3² माइनस और कौन सा है 2 इंटू 1 -4 इंटू वाई, कितना है यहाँ पे 3, और कितना हो जाएगा यहाँ पे बाकी कांस्टेंट टर्म कितना है +3 यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये कितने वैल्यू हो गई? हो गया 1 + 9 -2 और -12 और इनसाइड द +3। सर्कल। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 10 - 2, ये तो 10 हो गया। ठीक है, तो ये 10 हो गया, -2 -12 और +3। ठीक है, इनसाइड द सर्कल आ रही है। हाँ हाँ, तो ये कितना हो गया? इनसाइड हो गया ना। देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कितना हो गया? ये -1 आ रही है, -1, तो इनसाइड हो सर गया। -1 लेस देन। हाँ, <0 आ गई, मतलब S1 जो है यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है, -1 आ रही है, तो -1 S1 <0 आ गया। तो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? इनसाइड द सर्कल, हेंस Q लाई इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। यही तो पूछा गया था, और पता नहीं आप लोग किसी ने इनसाइड मेरे को बताया नहीं। अभी मेरे को आंसर जो है सभी ने ज्यादातर आउटसाइड बता रखा है, लेकिन इनसाइड आ रहा है क्योंकि S1 नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप मेरे को तीसरा वाला पॉइंट बताओ जल्दी से। सर हाँ, ऑन द सर्कल। ऑन दिस सर्कल। यस डिम्पल, आउटसाइड नहीं आ रहा है डिम्पल, चेक करो आप, आउटसाइड नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। आर जो है वो ऑन द सर्कल,
ऑन द सर्कल किसी का आंसर आया है तो वो करेक्ट है, ठीक है, ऑन द सर्कल। हाँ तो ठीक है, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल आएगा। अब आर की वैल्यू 0,1 यहाँ पता, अब ये x1 y1 का काम सर करेगा। 0 आ रही है। हाँ 0 आ रही है तो ठीक है, तो आर जो होगा वो ऑन द सर्कल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर जो पॉइंट है वो आपको दिया हुआ था 0, 1। अब आपने यहाँ पे x1 y1 ले लिया, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। अब आपको क्या करना था, S1 निकालना था। S1 यहाँ पे पुट करके, यानी 0² प्लस 1² -2 × 0 -4 × 1 +3। फिर आप इसको चेक करो, ये हो जाए, ये तो 0 ही है, ये 1 हो गया, ये भी 0, दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, ठीक है। 1 -4 और +3 ये भी कैंसल आउट होके क्या हो गया, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कैंसल आउट होके 0 मीन्स S1 जो है हमारा 0 आ गया। हेंस P लाई ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ठीक है, P लाई ऑन द सर्कल। क्लियर है? तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ऑन द सर्कल लाई करेगा। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब इस तरह से हम आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कुछ दिया होगा जिससे आप पोजीशंस जो है वो बता सकते हो कि सर्कल में, उसमें कुछ क्वेश्चंस है, आप उसको ट्राई कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस में कैसे हम यूज करेंगे या फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक जो टर्म होता है, सबसे पहले कि हम रिलेशन की बात करें किसी भी लाइन और सर्कल का, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है कि लाइन और सर्कल का रिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्कल। अब रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्कल का क्या मतलब है, जैसे आपको क्या करता है एग्जामिनर, आपको एक लाइन देगा और सर्कल देगा, दोनों लाइन की इक्वेशन देगा, सर्कल की इक्वेशन देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि बताओ कि ये लाइन सर्कल को क्या कर रही है, मतलब टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो एक सर्कल है, ये सर्कल हो गया, और एक लाइन आपको दे देगा, एक लाइन मान लो ये दे दिया, ये लाइन एल में मान लेता हूँ, ये सर्कल आपको एस में मान लेता हूँ, ये दिया हुआ। अब ये लाइन और सर्कल का रिलेशन का मतलब कहेगा कि क्या क्या लाइन की पॉसिबिलिटी सर्कल के साथ हो सकती है रिलेशन में। तो एक तो ये कि भाई ये जो लाइन है वो इसको टच कर जाए, मान लो ऐसे, सपोज ये ऐसे लाइन इसको टच कर जाए, ठीक है, ये टच कर जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई एक सर्कल को जो लाइन है वो क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, ये इंटरसेक्ट कर दे, तो ये कॉर्ड का काम कर जाएगा, इसे हम कॉर्ड भी कहते हैं। भाई इसे हम कॉर्ड तो कर सकते हैं ना भाई, दो पॉइंट से अगर हम एक लाइन ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड का काम करेगा नहीं करेगा? अरे कोई बोलेगा मेरे को, करेगा नहीं करेगा कॉर्ड का काम ये, इस Yes, सर पॉइंट। correct. हाँ ठीक है, तो ये कॉर्ड का काम करेगा, ठीक है। अब और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि भाई ये जो कॉर्ड है, मतलब ये लाइन है, सर्कल के सेंटर से पास हो जाए, जैसे सर्कल के सेंटर से कुछ इस तरह से ऐसे पास हो जाए, ऐसे, तो भी ये लार्जेस्ट कॉर्ड यानी डायमीटर का काम करेगा। ये जो पॉइंट है ए और बी, अगर मैं मान लूँ तो ये डायमीटर का काम कर रहा है, ठीक है। तो लाइन इसके सेंटर से पास हो जाए, या कोई भी इंटरसेक्शन ना हो, मतलब लाइन कहीं बाहर हो जाए सर्कल से। आप देखो ये सर्कल है ऐसे, अब कोई इंटरसेक्शन नहीं, तो ये आपका पॉसिबल केस पूछ लेता है कि क्या होगा। अब लाइन देगा, अब हम कैसे चेक करेंगे कि लाइन सर्कल को टच कर रही है। अगर सर्कल को टच करेगी तो हम टेंजेंट कहते हैं, ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट है, ठीक है। और अगर लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी तो एक कॉर्ड कॉर्ड बनाएगी, या लाइन सेंटर से पास होगी तो भी वो कॉर्ड बनाएगी, लार्जेस्ट कॉर्ड यानी डायमीटर का काम करेगा वो, ठीक है। या कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ना वो टच करेगी ना इंटरसेक्ट करेगी। तो कैसे हम बताएंगे इसको, मैथमेटिकली हम चेक करके कि लाइन और सर्कल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, वही इस हेडिंग में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो भी सर्कल आपको दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है, मैं अगले पेज पे, जैसे ये सर्कल है हमारा, इस सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन होगा, यानी एस जो होगा ये गिवन है। तो जब ये गिवन होगा तो आप इसका सेंटर निकाल सकते हो, इस सर्कल का सेंटर आप निकाल सकते हो। अरे मेरे को बताओ सेंटर नहीं निकल कर आएगा क्या? सबसे पहले हेडिंग में देखा था हम लोगों ने, सर्कल की इक्वेशन अगर हम दिया होता है तो हम कैसे सेंटर निकालते थे, रेडियस निकालते थे ना, याद है?
तो सर्कल का सेंटर आ जाएगा। जैसे अभी मैं मान लेता हूँ जो भी सेंटर आपने निकाल लिया -G-F से, याद होगा इसे सेंटर निकालते थे, ठीक है, स्टार्टिंग में लेक्चर में हम लोगों ने किया था। अब सेंटर आ गया। अब लाइन, लाइन आपको गिवन होगा, ठीक है ना, तो एस भी आपको गिवन है, एस जो है वो गिवन होगा, और लाइन एल वो भी गिवन होगा आपका, उसको मैं मान लेता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लाइन की जनरल इक्वेशन यही होता है, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, ठीक है। तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पी, पी क्या होता है यहाँ पे, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। पी होता है, यहाँ से पी को कैलकुलेट करेंगे। पी होता है किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से लाइन का। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, जैसे ये, ठीक है, ये सेंटर हो गया, सेंटर आपको पता है, और लाइन आपको सपोज ये लाइन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पी का काम करेगा। वो आप कैसे निकालोगे, तो हमने आपको स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में बताया है, जो कि आप भूल चुके होगे बहुत अच्छे तरीके से, वो मेरे को पूरा याद है कि आप भूल चुके होगे कि यहाँ से एक पॉइंट गिवन होता था। याद करो, आप याद करिए बचपन के वो दिन कितने अच्छे थे जो हम लोगों ने देखा था स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d ये हम निकालते थे, तो हमने बताया था पॉइंट को x1 y1 लाइन में पुट करना होता था, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट कोफिशिएंट ऑफ x, यानी ए स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y बी स्क्वायर, और यहाँ पे मॉड यूज करते थे। याद आ रहा है क्या, ये फॉर्मूला देखा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का? यस सर। ठीक है, भूल गया ना सभी? सभी भूल चुके हैं, नहीं भूल चुके हैं? सर याद है। याद है, अच्छा, तो ठीक है। अगर आप भूल जाओगे ऐसे सब लोग फॉर्मूले को, तो फिर कल मेरे को भी भूल जाओगे आप, ऐसा लगता है। तो इसलिए आप जो है फॉर्मूले को भूलिए ना, क्योंकि ये हमेशा यूज में आता है चीजें। तो आप पी डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा वो उसका यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे। मान लो सेंटर x1 y1 जो भी होगा, वहां से p की वैल्यू आ जाएगा। तो p हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x1 y1, तो यहाँ से आप पुट करोगे तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको p को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैलकुलेट, कैलकुलेट p, ठीक है। p को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद जैसे ही आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, फिर सर्कल का रेडियस भी आपको चेक करना है कि कितना है। रेडियस आप r यहाँ से चेक कर लो। रेडियस निकालने आता है, हमने फॉर्मूला बताया था, √g² प्लस f² माइनस c, यहाँ से रेडियस आता है। तो रेडियस आपको पता चल जाएगा, p आपको पता चल गया। अब उन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, अब उसके केसेस बनेंगे, ठीक है। तो अब ये p के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो p है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, सेंटर टू द लाइन। और उसके बाद फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तो उसके कुछ केसेस बनेंगे। तो केस फर्स्ट, इफ p ग्रेटर देन, या इफ p इक्वल्स टू r हो जाए, या ग्रेटर देन r की बात करो, p ग्रेटर देन r हो जाए, तो मतलब कैसा केस बनेगा। मतलब ये कि जैसे मान लो आप कि एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल हो गया। अब यहाँ पे कोई लाइन है, कोई लाइन है कुछ इस तरह से, ऐसे ये लाइन एल हो गई। अब इसका जो सेंटर है वो c यहाँ पे हो गया। तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से सेंटर से ये परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें ये, तो अब आप देखो यहाँ से जो p आएगा, ये जो p है, और रेडियस से ग्रेटर है। तो आप देखो रेडियस की अगर मैं बात करूं, तो रेडियस तो कहीं इधर यहाँ तक ही होगा, यहाँ तक होगा। तो p देखो, p जो है r से ग्रेटर है नहीं है इस केस में? मेरे को बताओ, p जो है r से ग्रेटर है स्मॉलर है? सर ग्रेटर। p अगर r से ग्रेटर है, तो फिर क्या लाइन और सर्कल में इंटरसेक्शन हो पाएगा क्या? लाइन और सर्कल में इंटरसेक्शन हो पाएगा? यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे अगर लाइन, इसका मतलब लाइन जो है वो कहाँ पे बात करेगी, आउटसाइड लाई करेगी। तो आप कहोगे देन लाई जो है, लाइन
लाई आउटसाइड द सर्कल, मतलब सर्कल के बिल्कुल बाहर लाई करके दिया। आप कह सकते हो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, देन देयर इज नो इंटरसेक्शन, देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड सर्कल, नो इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड सर्कल, मतलब कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा अगर इस कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है तो। अब अगर मैं केस 2 की बात करता हूं, केस 2 में, तो केस 2 की बात करूं तो इफ P इज इक्वल टू R ले लेता हूं, तो अब P इक्वल टू R ले लेता हूं, तो आप मेरे को बताओ क्या कंडीशन बन सकता है। ये हमारा सर्कल है और फिर जो लाइन है वो क्या कंडीशन बना सकती है। अगर मैं यहाँ पे लाइन को ऐसे ले लूं, ये लाइन L है और सेंटर यहाँ पे, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये डिस्टेंस P का काम करेगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ P R के बराबर होगा। यस सर। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट केस, इसलिए मैं चांद तारे यूज कर रहा हूँ। P इक्वल टू R जो है अगर ये, तो हम इसको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में लाइन जो होता है सर्कल पे टेंजेंट हो जाती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि लाइन सर्कल पे टेंजेंट हो गई, तो इस केस में अब आप लिख सकते हो कि देन line will tangent to the circle, मतलब लाइन टच कर जाएगी सर्कल को, टू दी सर्कल। बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है, पूछ लेता है कि लाइन अगर सर्कल पे टेंजेंट है तो आप मेरे को बताओ कि उसकी अननोन वैल्यू कुछ दे देगा, क्या होगा। तो आप P इक्वल टू R कंडीशन अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि जब P और R आपस में इक्वल हो जाएंगे तो लाइन जो होगी वो सर्कल पे टेंजेंट हो जाया करेगी, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम केस 3 की बात करें कि भाई अगर थर्ड केस अगर लेस देन आर हो जाए तो समझ में आ जाता होगा, आप समझ में आ रहा होगा कि लेस देन आर होगा तो क्या होगा। केस 3 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, केस 3। तो अगर हम इफ P लेस देन आर हो जाए, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से R से क्या हो जाए, लेस आ गया, तो मतलब ये एक सर्कल है सपोज, और अब लाइन को हम ऐसे कुछ ले रहे हैं, सपोज लाइन को हम ऐसे ले रहे हैं, अब सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है, मतलब सेंटर से अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस P का काम करेगा इसके ऊपर, और सेंटर से आगे तक का डिस्टेंस होगा वो R का काम करेगा। तो आप देखो P R से लेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इस केस में। Yes, sir. हाँ, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, यहाँ पे कह सकता हूँ कि लाइन जो होगा वो दो पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। मैं कह सकता हूँ वहाँ पे देन लाइन विल इंटरसेक्ट to the circle at two distinct points, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लाइन होगा हमारा वो कॉर्ड का काम करेगा, क्योंकि आप देखो ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो, तो ए भी एक कॉर्ड बना रहा है। तो मैं कह सकता हूँ देन लाइन विल कॉर्ड टू द सर्कल, इस केस में ये कॉर्ड का काम कर जाएगा। कब? जब P लेस देन R हो जाए। अच्छा, और एक और लास्ट केस हो सकता है कि अगर P हमारा वो 0 हो जाए, केस 4, कि अगर हमारा जो P है, इफ P वो हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो P 0 हो जाए तो उसका मतलब क्या केस बन सकता है। तो मान लो कि आपके पास ये सर्कल है। अच्छा, मेरे को आप बताओ इमेजिन करके कि P 0 कब बन सकता है, P 0 कब हो सकता है, जब लाइन कहाँ से पास होनी चाहिए। सर जब लाइन पास ही नहीं होगी। पास ही नहीं होगी, पास क्यों नहीं होगी? So on the सेंटर circle. से, सेंटर, वेदांत वेरी गुड। हाँ, अभी किसी ने बताया मेरे को सेंटर से, तो सेंटर से पास होगी। आप देखो यहाँ पे अगर आपने लाइन को बिल्कुल सेंटर से, यहाँ से सेंटर से आपने पास करा दिया, तो आप देखो सेंटर से ही तो हम डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर से ही तो हम डिस्टेंस लेते हैं जो P का काम करता है। तो लाइन सेंटर से चली गई तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, P 0। तो
तो हम कहेंगे यहाँ पे देन लाइन विल डायमीटर टू द सर्कल, तो ये डायमीटर का काम कर जाएगा। कोई भी लाइन अगर सेंटर से पास होगी तो ये जो ए बी है वो एक डायमीटर का काम कर जाएगा ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देन लाइन विल डायमीटर टू द सर्कल, देन लाइन विल डायमीटर टू द सर्कल, तो अब इसमें से कोई भी केस, सबसे पहले आपको अगर लाइन और सर्कल के बीच कुछ पूछा गया है कि वो क्या है, टेंजेंट है या कॉर्ड है या डायमीटर है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली पी निकालना पड़ेगा पहले, और सर्कल का सेंटर भी निकालना है, क्योंकि पी तभी निकलेगा जब सेंटर से डिस्टेंस आप निकालोगे, तो सेंटर कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। उसके बाद पी आ गया, तो पी आ गया, फिर आर भी निकाल लो, फिर कंपेयर कर लो कि उनमें से कौन सा चारों केसेस में कौन सा केस मैच कर रहा है, उनमें से फिर हमारा कंडीशन में आ जाएगा। जैसे कि एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन हमारे पास चेक द रिलेशन बिटवीन लाइन, चेक द रिलेशन बिटवीन लाइन 2x minus y plus 1 equals to 0 and the circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 equals to 0। अब ये कह रहा है कि आपको एक लाइन दिया हुआ है और ये सर्कल दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि रिलेशन क्या होगा, तो पहले आप सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लो, कोई भी एक रैंडम ऐसे सर्कल बना लो कि एक सर्कल ऐसा है कुछ, और फिर उसको सेंटर मार्क करो कि यहाँ पे सेंटर होगा कहीं। और सर्कल का सेंटर हमने सबसे पहले बताया था, कंपेयर करके कैसे निकालते थे, याद है ना, 2G कंपेयर होता था, ये हमारा 2G का काम करता था। 2G एक्स का कोफिशिएंट 2G होता है, 2G माइनस 2 है तो G की वैल्यू -1 आ गया। यहाँ से 2F होता था y का कोफिशिएंट, तो 2F यहाँ पे 4 है तो F कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेंटर होता है -G -F, तो -G इसका माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो सेंटर आ गया 1, -2। याद है, सेंटर समझ आया, सेंटर कैसे निकाला? यस सर। ठीक है, क्योंकि कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 यहाँ पे पहले से है। अगर नहीं था तो हमने डिवाइड करके भी देखा है पहले के क्वेश्चंस में कि इसको डिवाइड कर दो 1 बनाने के लिए, फिर कंपेयर हो जाता था। यहाँ पे तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से 1 कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना था, अब ये सेंटर आपके पास पता है कि भाई 1, -2 है, ये पॉइंट आ गया 1, -2। अब लाइन दे रखा है आपका, लाइन आप यहाँ पे लिख लो 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस p कैलकुलेट करना था पहले, तो फिर p कैलकुलेट कर लो आप। p कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, आप देख लो यहाँ पे अगर मैं p को कैलकुलेट कर लेता हूँ तो जो p हो जाएगा, इस ये x और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे लाइन में पुट होगा, तो कितना होगा 2 × 1 माइनस y हो गया -2 माइनस +2 +1, और ये मॉड के साथ, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये मॉड है, ठीक है, और ये भी मॉड है, अपॉन, और रूट इधर हो जाएगा यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2² प्लस y कोफिशिएंट -1²। तो ये कितना हो गया, 2 + 2 4 + 1 5 हो गया, अपॉन ये भी कितना हो गया 4 + 1 √5 हो गया, ये इससे कैंसिल होके √5 आ जाएगा, तो p तो √5 आ गया। अब उसके बाद अब r भी तो पता करना पड़ेगा तभी रेडियस कंपेयर हो पाएगा, तो r को कैसे फाइंड करूं मैं यहाँ पे r को, तो वो हमको यहाँ पे देखना है। तो r के लिए फॉर्मूला हमने बताया था, अगर आपको याद हो, ये होता है √g² + f² - c। तो √g हमारे पास यहाँ पे कितना था, g हमारे पास -1 है, f हमारे पास 2 है, तो इधर हो गया -1² और +2² माइनस c कितना है यहाँ पे, कांस्टेंट देखो ये -4 है, -4 इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो -4 माइनस +4 हो गया, ये वैल्यू कितनी होगी 4 8 + 1 9 √9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। तो आपका p की वैल्यू था √5, r की वैल्यू कितना है 3 है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन हुआ,
p की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, ये √5 की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, और ये 3 है। तो इसका मतलब जो है वो p जो है वो r से क्या हो गया, लेस हो गया। यही तो होगा। यस, p जो है r √1 नहीं है, r जो है वो 3 आ रहा है। ठीक है डिम्पल, चेक योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे वही तो आएगा g² यानी -1², यही तो आएगा, चेक करो आप। एक्सक्यूज मी सुनो, जब हाँ आपने बताओ। 5 से √5 काट दिया तो हाँ √5 कैसे आया? अच्छा, √5 कैसे आया ये, आप देखो ये 5 है ना, रेशनलाइज कैसे करते हैं याद करो, ये √5 है, रेशनलाइज कैसे करते हैं, √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यस सर। तो ये √5 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 √5 अपॉन 5 कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा, √5। समझ आया? तो यस सर। इसीलिए कभी भी कोई नंबर है जैसे 2 है, 2 को √2 से डिवाइड अगर ऐसे आ गया तो इससे कैंसिल करके इसे √2 लिख देते हैं, या ऐसे आ गया 5/√5 तो इसे कैंसिल करके √5 ये डायरेक्ट लिख देते हैं। अदरवाइज आपको ये काम करना पड़ेगा तो √5 मिलेगा। हाँ तो रेडियस 1 कैसे आ रहा है भाई, सभी को पता नहीं किस किस के 1 आ रहा है, रेडियस 1 कैसे आएगा, चेक करो एक बार। रेडियस की वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, g² + f² - c -1 यानी 1, 4 + 4 8 + √9 3 आ रहा है, यानी p लेस देन r की कंडीशन आ रही है। तो p लेस देन r का कंडीशन का मतलब ये है कि जो लाइन है वो कॉर्ड का काम करेगी यहाँ पे, यानी लाइन जो होगी वो सर्कल पे कॉर्ड का काम करेगी यहाँ पे, क्योंकि p लेस देन r का कंडीशन यहाँ पे था हमारा। ठीक है, यहाँ पे था कंडीशन ये p लेस देन r का, लाइन विल कॉर्ड टू दी सर्कल। समझ आया आप? यस यस सर। यस, केस तरीके का क्वेश्चन। चलिए बाकी इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है?